खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में आप सबको यास्मीन जॉन का सलाम। हमने भी अपनी जो रोज़ाना की पाक तलावतें हैं, यानी कि आज जो 14 नवंबर जुमेरात के दिन की तलावतें हमने देखी, तो उसमें जो हमने पहली तलावत अपनी देखी वो है पौलुस रसूल का ख़त फिलमोन के नाम। तो ये ख़त जो पौलुस रसूल ने फिलमोन के नाम लिखा, तो पहले तो इस ख़त का जो ख़त की जो तारीफ़ है वो ये है कि ये ख़त सिर्फ़ 45 आयात पे मबनी है। सबसे मुख्तसर ख़त है, मतलब पौलुस रसूल ने जितने भी ख़तूत लिखे उनमें से ये सबसे मुख्तसर ख़त है। और दूसरा, इसमें बाब वगैरह कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो आज की तलावतें हैं वो आपने देखा कि फिलमोन 7 से 22, क्योंकि ये एक ही पेज पर जैसे एक साइड और इसकी दूसरी थोड़ी सी साइड है, टोटल 45 जिसकी वर्सेस हैं, इस वजह से इसमें बाब वगैरह कुछ भी नहीं है। तो सबसे छोटा ख़त, पहली बात तो ये है इस ख़त के बारे में। और दूसरी बात ये है कि पौलुस रसूल ने जब ये ख़त लिखा तो पौलुस रसूल कैद में था। जैसे हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने अपनी कैद के दौरान भी ख़त लिखे अपने जो जिनके ज़रिए चुन के जो पौलुस रसूल के लिए शागिर्द थे, साथी थे, और उनके साथ मिल के जिनके साथ पौलुस रसूल ने कलीसियाएँ बनाई। तो जब ये ख़त लिखा तो तब भी पौलुस रसूल कैद में था, और कैद की वजह यही थी कि मसीह यीशु की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाना, ये रीज़न था जिसकी वजह से रोमी हुकूमत ने पौलुस रसूल को कैद में रखा था। तो उस दौरान भी जो पौलुस रसूल है वहाँ पे उसका जो एक दोस्त बना, वो जो दोस्त था वो जो फिलमून का ये एक ग़ुलाम था जो भाग के आ गया था, और उसने इसकी संगत में मसीहत कबूल की, पौलुस रसूल के ज़रिए मसीहत को कबूल की और इसका अच्छा साथी बन गया। लेकिन क्योंकि वो वहाँ से भागा हुआ था, फिलमून के पास से भागा हुआ था, और उस वजह से फिलमून नाराज़ भी होगा, जिसकी वजह से पौलुस रसूल उसको बड़े प्यार मोहब्बत से ख़त लिख रहा है कि मतलब तेरा हक था, तू नाराज़ भी था, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि अभी ये हम दोनों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, क्योंकि अब कब वो मसीही हो चुका था। और नाम भी इसका बड़ा मुश्किल है, ओनिमस ऐसे करके ना, ये इसका क्या है नाम इसका, ओनिमस ऐसे करके कुछ नाम है, मुझे आ नहीं रहा ये नाम इसका, सच्ची बताऊँ तो। मैंने इसकी वो प्रोनाउंसिएशन भी करके देखी है लेकिन नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये जो कैद में लिखे हुए ये ख़त है जो पौलुस रसूल का फिलमोन को लिखा गया, तो कैद में जो कैद के प्रिज़न खतूत कहते हैं उनको, चार हैं वो इफ्सियों के नाम ख़त हैं, जो फिलिपियों के नाम ख़त है, जो कुलसियों के नाम ख़त, और फिलमोन के नाम ख़त। ये चार खतूत वो हैं कि जो पौलुस रसूल ने कैद के दौरान लिखे। मतलब हम जब खतूत पढ़ते हैं तो खतूत के भी अलग अलग हैं, कुछ कैद में लिखे गए हैं, कुछ बिशारती खतूत हैं। तो जो कैद में लिखे गए हैं वो ये चार हैं, जो कि इफ्सियों के नाम, फिलिपियों के नाम, कुलसियों के नाम और फिलमोन के नाम, ये चार उसमें लिखे गए हैं, कैद में ख़त लिखे गए हैं। और ये इनको प्रिज़न खतूत, प्रिज़न के आगे वर्ड कुछ हो रहा है, प्रिज़न मतलब कैदी ख़त बोला जाता है इनको। तो बहरहाल ये जो फिलमोन के नाम ख़त है, ये नए अहदनामे का ये मुख्तसर और वाहिद ख़त है जो एक फ़र्द के नाम लिखा गया है। वैसे तो जो तीतस के नाम ख़त था वो भी एक फ़र्द के नाम ही लिखा गया था, तो ये भी एक ही फ़र्द को लिखा गया। और फिलमोन जो था जिसके नाम ख़त लिखा गया है, फिलमोन के नाम, वो अमीर शख्स और पौलुस रसूल का अच्छा शागिर्द था। फिलमोन का घर मसीही बरादरी के लिए, ये मैं बाइबल के अंदर से पढ़ रही हूँ, जो बाइबल के ऊपर का इंट्रोडक्शन होता है ना, हर लेटर का, हर बुक का, हर किसी का, उसमें से पढ़ रही हूँ। फिलमोन का घर मसीही बरादरी के लिए जाए इबादत था। फिलमोन के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम, फ़रार ग़ुलाम बनाम
ओनी ओनिसमस ओनिसमस ने पौलुस की बदौलत मसीहत कबूल की। पौलुस रसूल उससे फिलमोन के पास वापस भेजता है कि वो उसे गुलाम की हैसियत से नहीं बल्कि मसीही भाई की मानियत कबूल करे। ख़त में मुलाजमों से मुतल्लक मसीही मालकों की खिलाकियात बयान की गई है। इस ख़त में अहम तरीन अंजीली और इनकलाबी तालीमी तब्दीली ये थी कि खुदा के ख़ानदान ये कि खुदा की कलीसिया जो हम लोग हैं, हम में गुलाम और मालिक कोई किसी का दर्जा ऊपर या नीचे नहीं है, गुलाम और मालिक सब बराबर हैं। तो ये जैसे कि मैं कहती हूँ कि थोड़ा सियाकस बाग के साथ हम पढ़ें, क्योंकि हमारे पास जो घर वाली बाइबल होती है तो हमारे पास अच्छा मौका होता है कि हम इसको जब हम ये, क्योंकि एक एक पेज, दो दो पेज, तीन तीन, मतलब छोटे छोटे खतूत हैं ये सारे, तो अगर हम चाहें तो हम जो गहराई से अगर हम बाइबल स्टडी करना चाहें तो हम इन खतूत को पढ़ के थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं कि हाँ ये क्या है और क्यों लिखे गए और क्या इनका पस मंज़र था। तो अच्छा है, ये पूरा ख़त ही बड़ा अच्छा है। तो पुरुमीद भी ये पौलुस रसूल फिलमोन के साथ बातें करते हुए ख़त के ज़रिए कि मुझे उम्मीद है कि मैं अब छूट जाऊंगा। तो अच्छा है ये ख़त कैद के लिहाज से, तकलीफ़ों के लिहाज से, कि उसमें हम खुदा के निजात की जो हमें यकीन दहानी होती है कि खुदा ने हमारे लिए एक दरवाज़ा खोल के हज़ार दरवाज़े खोले हैं, या खुदा ने हमें निजात देनी है, या दुखों से तकलीफ़ देनी है, या यीशु मसीह कहता है कि बहुत से थके मांदो मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो किस तरह से फिर मसीह हमें छुड़ाता है। तो हाँ, ये जो ख़त है फिलमोन के नाम, तो पौलुस रसूल उस वक्त कैद में थे जब उन्होंने फिलमोन को ये ख़त लिखा। ये ख़त उनके कैदी खतूत में से एक है, यानी वो खतूत जो पौलुस रसूल ने कैद में होते हुए लिखे। पौलुस रसूल को कैद में इसलिए डाला गया कि वो मसीह के बारे में तबलीग करते और खुशखबरी फैलाते थे। पौलुस की तालीमात और यीशु मसीह की खुशखबरी ने रोमी सल्तनत की मजहबी और समाजी उसूलों को चैलेंज किया, जिसकी वजह से रोमी हुकूमत को यह ख़तरा महसूस हुआ कि मसीहत की तरवीज से अवामी निज़ाम में बिगाड़ पैदा हो सकता है। इसलिए पौलुस रसूल को बहुत दफ़ा कैद में डाला गया। और पौलुस रसूल कट्टर यहूदी था और फरीसियों के जो तबका है यहूदियों का उससे वाबस्ता था, बहुत हाईली पढ़ा लिखा। जो फ़कीह फरीसी बहुत पढ़े लिखे होते हैं थियोलॉजी के लिहाज से, इल्म लिहात के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो ये भी बहुत पढ़ा लिखा और जो यहूदी शरीयत है उसके ऊपर अमल करने वाला, पक्का अमल करने वाला, इसीलिए तो ये मसीहों को मारता होता था। लेकिन फिर जब खुदा ने इसको चुना तो खुदा ने इसके दिल को बदला, और उसके बाद खुदा खुदा ने जब इसका बदला तो मसीह यीशु ने ख़ुद इसको एज ए रसूल चुना। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इसके लिए कि मसीह यीशु ने ख़ुद इसको रसूल के तौर पे चुना। तो यही है इसमें कि इस ख़त में हमें जो सबक मिलता है वो यही है कि हमें एक तो अपने दरमियान मालिक और ग़ुलाम वाला को रवैया नहीं रखना है, और दूसरा हमें दूसरों को बहन भाइयों की तरह कबूल करना है और माफ़ करना है। माफ़ी का अंसर हम हमारे दरमियान होना चाहिए। तो अगर हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं, एक दूसरे को कबूल करते हैं, तभी हम माफ़ी, मसाहलत और मसीही बरादरी में रूहानी मसावात का सबक हासिल करते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं अपने ज़बूर की तरफ। हमारा ज़बूर है 145, उसकी 7 से 10वीं आयत है। ये जो आज का ज़बूर है ये मैं खुदा की अज़मत और उसकी मोहब्बत भरे कामों की तारीफ़ करता है। हमें याद दिलाता है कि खुदा के काम बेशुमार हैं और उसकी मेहरबानी और रहमतें हमारे लिए हमेशा मौजूद हैं। खुदा की हम्द और सना करने से हम उसकी बरकतों के मुस्तहिक बनते हैं और दिल में खुशी और इत्मीनान महसूस करते हैं। आज की इंजील मुक़द्दस 17वां बाब 20 से 25वीं आयत। आज की इंजील मुक़द्दस में मसीह यीशु हमें ख़बरदार करते हैं कि खुदा की बादशाही के ज़ाहिरी निशान नहीं होते, बल्कि ये दिल में होती है।
हम अक्सर बैरूनी नशानात और वाक़यात में खुदा की बादशाहत को ढूंढते हैं, लेकिन मसीह यस्सु हमें बताते हैं कि ये हमारे दरमियान और हमारे दिलों में मौजूद है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को खुदा की मौजूदगी में गुजारें, उसके अहकामात पर अमल करें और उस पर भरोसा रखें। तो हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जिस तरीके से बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि वो दिन चोर की तरह आएगा, कि हमें नहीं पता होगा कि वो आ गया। तो आज के दोनों जो अंजीलें हैं और जो ज़बूर है उसका जब हम गौर-व-खोज करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि मसीह होने का मतलब ये है कि हम मोहब्बत, माफ़ी और खुदा की बादशाहत को अपनी ज़िंदगी में जीते हुए दूसरों के लिए नमूना बने। जब हम दिल से खुदा को कबूल करते हैं तो उसकी बरक़ात और फ़ज़ल से हमारा दिल मामूर हो जाते हैं और हम उसकी बादशाहत के हकीकी शहरी बनते हैं। मसीह यीशु में आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम और खुदा बाप मसीह यीशु के नाम में आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।